जोड़ों के दर्द से परेशान है, हाथ पैरों में, घुटनों में, तलवों में एकदम से आपको जकड़न महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। और जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तब हमें घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। गठिया रोग, आर्थराइटिस की नई नई तकलीफें हमें होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है सफेद तिल का। सेसमे सीड्स जो होते हैं ना, ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई होती हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे हमारी हड्डियों से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप लोग तिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में हो रही कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 2 चम्मच हमें यहाँ पर सफेद तिल का उपयोग करना है। 2 तरीके की तिल्ली आती है, एक आती है सफेद तिल और एक आती है काली तिल। तो आज इस रेमेडी के लिए हमें यहाँ पर सफेद तिल का इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच सफेद तिल। इसके अलावा हमें यहाँ पर डालना है 5 से 6 मखाने। मखाने को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। कई जगह पर इन्हें हम फॉक्स नट्स, कमल के बीज के नाम से भी जानते हैं। फूल मखाना भी इन्हें कहा जाता है। तो मखाना जो रहता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। हमारे स्टमक को क्लीन करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं ना, उन्हें बाहर निकालने का भी काम करता है मखाना। तो हमें यहाँ पर लेने हैं मखाने और इन मखानों को ना मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये कच्चे मखाने नहीं है, इन्हें मैंने हल्का सा कढ़ाई में डाला था, गरम कढ़ाई में, और 4-5 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरीके से सेक लिया है। और सेकने के बाद जो मखाने हैं ना, ये थोड़े क्रंची हो गए हैं। इसमें मैंने कोई शुगर, घी, ऑयल किसी चीज का यूज नहीं करा है, सॉल्ट भी नहीं डाला है मैंने। इवन प्लेन रोस्टेड मखाने हैं। तो 2 चम्मच सफेद तिल और 5 से 6 हमें इसमें रोस्ट करे हुए मखानों का इस्तेमाल करना है। अब इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में करीब 1 गिलास भरकर दूध लिया है। तो दूध हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं अपनी तिल और मखाने। एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो भी लोग वेट लॉस पर है ना, वेट लॉस डाइट पर है, वजन कम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज बता रही हूँ कि आपको दूध से मलाई को निकाल कर इस्तेमाल करना है। तो फैट को आपको यूज नहीं करना है। और अगर आप इस रेमेडी को किसी बड़े बुजुर्ग को बनाकर दे रहे हैं या फिर बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो किसी भी उम्र में हमें तकलीफ हो सकती है, तो उन्हें आप फैट वाला मिल्क ही दें। क्योंकि जो क्रीम होती है ना, दूध की जो मलाई होती है, उसमें सारे एसेंशियल फैट्स होते हैं जो कि हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंने अभी तिल और मखाने को दूध में डाला है और एक साइड पर हमारा ये दूध और मखाना वाला जो दूध है ये बन रहा है। तब तक दूध में मीठापन डालने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं रॉक शुगर का, यानी कि मिश्री का। आपको भी मैं एक चीज बता देती हूँ कि शक्कर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, ना दूध में, ना चाय में, ना कॉफी में, किसी चीज में भी शक्कर का यूज मत करिए। शक्कर हमारे शरीर के लिए स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है। तो जो मिश्री होती है ये तासीर में ठंडी होती है, हमारे पेट को ठंडक देने का काम करती है, दिमाग को शांत रखती है। तो बस एक छोटा ढेला मैंने यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल करा है। इसे मैंने फोड़ लिया है खलबत्ते में डालकर, और बस मिश्री को हमें अच्छी तरीके से कूट कर इस्तेमाल करना है। मिश्री नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के भी बहुत सारे लाभ होते हैं हमारे लिए, तो या तो गुड़ का या फिर मिश्री का इस्तेमाल करें। वैसे एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। मिश्री का इस्तेमाल गर्मियों में करें क्योंकि ठंडी होती है, और गुड़ का इस्तेमाल ठंडी के मौसम में करें क्योंकि गुड़ हमारे शरीर के लिए गर्मी देने का काम करता है, गर्म होता है। तो अब ये दूध हमारा उबल रहा था, तो मैंने इसमें जल्दी से मिश्री को डाल दिया है ताकि जो हमारा दूध है इसमें हल्की सी मिठास आ जाए। तो बस हमें इस दूध में 3 उबाल लेने हैं। धीमी आंच पर इस दूध को उबालिए ताकि ये नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो बस अब हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो चुके हैं। धीमी आंच पर करना है आपको सारे काम, और उबालते जाइए धीरे धीरे इसे। और इस दूध को आपको गरम गरम पीना है, जैसे हम गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं ना, सिप सिप करते हुए, बिल्कुल वैसे ही चुस्की लेते लेते आपको इस गरम दूध को पीना है रोज रात को सोने से पहले। जैसे आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आधा 1 घंटा हो गया, फिर आप इस गरम गरम दूध को पीजिए और फिर आप सो सकते हैं। बस फिर आप देखिए अगले दिन जब आप सुबह सोकर उठेंगे ना, आपको घुटनों के दर्द में कितना आराम मिलेगा। मेरे दूध में 3 उबाल आ चुके हैं और अब मैंने इसे ग्लास में निकाल लिया है। इसे छानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मखाने हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही आपके मुंह में आएंगे ना, बिल्कुल घुल जाएंगे। और जो तिल है ना, वो तो ऑटोमेटिकली दूध में डिसॉल्व हो गई है सॉफ्ट होकर। तो हमारे पेट में ना सिर्फ मखाने और तिल के भी बेनिफिट जाने वाले हैं, बल्कि मखाने का सारा फाइबर भी हमारे बॉडी में जाने वाला है। तो इस होम रेमेडी को ट्राई जरूर करें।
आपके जॉइंट पेन की जो तकलीफ है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर आपको भी घुटनों में तकलीफ रहती है, आर्थराइटिस का दर्द उठता है, तो रोज रात को सोने से पहले इस दूध को पिए और लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स के लिए आपको इस रेमेडी को लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब आपको कभी भी घुटनों में तकलीफ नहीं हो।